नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी से भारी संख्या में नेताओं का भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सभी दागी नेताओं ने अपने दाग धुलाने के लिए भाजपा का सहारा लिया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता दागी नजर आ रहे हैं, जबकि सभी कार्यकर्ता जनता के दबाव में भाजपा में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह दबाव जनता का नहीं बल्कि भाजपा सरकार का दबाव है। आज कांग्रेस को अपना कार्यकर्ता दागी नजर आ रहा है, लेकिन जब तक कांग्रेस में तब की पृष्ठभूमि दूसरे प्रकार की उन्होंने बताई होगी। मैं आज कह सकता हूं, मोदी जी के विकास कार्यों से, पुष्कर धामी के विकास कार्यों से अनेकों जनप्रतिनिधि जन दबाव में भी हमारे साथ आ रहे हैं। उन्होंने भी जनता के बीच में जाना है। उनके अंदर नैतिक बल नहीं है। करण मेहरा जी सहित जितने कांग्रेस के लोग हैं कि मोदी जी के हम पुष्कर धामी के खिलाफ कुछ बोल सके। जनता का प्रेशर है, इसलिए लोग आ रहे हैं और हम सबका स्वागत कर। डराने का काम कर रहे हैं कि दबाव जनता का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, इनकी सरकार का दबाव है। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो उनकी आत्मा जाने, वो जाने, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस में जो लोग हैं वो निहायत ईमानदारी के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। और कांग्रेस के जितने भी लोग पूरे भारत में हैं वो इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए खड़े हैं। अपनी रक्षा का सवाल नहीं है। जो लोग गए हैं वो अपनी रक्षा के लिए गए हैं, हमारी रक्षा के लिए नहीं गए हैं, वो अपनी रक्षा के लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाली संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में चौबट्टा खाल में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और कुछ गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा तीसरी बार लगातार केंद्र में एंट्री करने वाली है, सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। इसको लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष केदार जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के लोग मायूस हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा शुरू हो रहा है। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 24x7 365 दिन काम करने वाला दल है और हमेशा हम चुनाव की तैयारी में रहते हैं। और किसी भी चुनाव को हमारी पार्टी ने, आप कभी का भी वो ले लीजिए, इसको हल्के में नहीं लिया है। हमारी पार्टी का चुनाव लड़ने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, जैसे का तैसा है। हमारे सारे स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह जी, योगी जी और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आने वाले हैं। सबकी तिथियाँ लगभग तय हो चुकी हैं। माननीय मोदी जी के दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है, अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा। कांग्रेस के पास कार्यक्रम भी नहीं रहे और उनके नेताओं में भी कोई उत्साह नहीं रहा। उनका नेतृत्व ही उत्साहविहीन हो गया है। कांग्रेस आज नेतृत्व निश्चित रूप से दौरा है। हमारे कल सुप्रिया जी का यहाँ दौरा था, उसके बाद 13 तारीख को प्रियंका जी का दौरा है हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अल्मोड़े में दौरा लगेगा, और राहुल जी का भी होल्ड में है। आज या कल में राहुल जी का कार्यक्रम तय हो जाए। हिंदू नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्र का महापर्व शुरू हो गया। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में भक्तों ने मां भगवती नंदा और दुर्गा की आराधना की। अल्मोड़ा जनपद के मंदिरों में आस्था का सैलाब सुबह से उमड़ पड़ा है। कई स्थानों पर कलश यात्रा निकाली गई। नगर और जिले के ग्रामीण इलाकों के मंदिरों में तड़के से ही शंख घड़ियाल बजने लगे हैं। श्रद्धालुओं ने माता को चुनरी आदि अर्पित कर अपने परिवार की खुशहाली के लिए मां का आशीर्वाद लिया। 9 दिन तक मां के विभिन्न रूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी। सर आज से शुरू है, आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और आज मंदिरों में काफ़ी भीड़ रहती है। पहले दिन हम कलश स्थापन से लेके कलश स्थापन करते हैं, उसके मैया को स्थापन करते हैं। 10 दिन तक का ये क्रम चलते रहता है और 10वें दिन हरेला काटेंगे और सारे मंदिरों में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा चुस्त है और कई कांग्रेस सुस्त हो गई है, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरीश रावत जैसे अनुभवी नेता ने आगे का परिणाम समझ लिया है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत हमारे अभिभावक हैं और कभी भी बेटे के सामने बाप तारीफ नहीं करता।
उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहकों को 20% छूट दी जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए होटल एसोसिएशन ने 20 अप्रैल को होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को 20% छूट देने का प्रस्ताव दिया है। जल्दी एसोसिएशन के साथ वार्ता करने के बाद मानकों के अनुसार इसकी जानकारी जारी की जाएगी। देखिए, हमारे कुछ जनपदों में मतदान का प्रतिशत कम नजर आता है। कई जनपदों में जहाँ शहरी क्षेत्र होता है उन बूथों पर हमेशा मतदान कम नजर आता है। इसको बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए होटल एसोसिएशन की ओर से एक अनुरोध आया था कि उनके द्वारा जो है मतदान के पश्चात 20 तारीख को जो भी अपने हाथ पर अमित शाही का निशान दिखाता है तो उनको अपने जो भी बिल होगा उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके संदर्भ में वो अभी हमसे आकर वार्ता करेंगे। विस्तार पूर्वक जो भी उनका प्रारूप होगा, जो सूचनाएं होंगी, वो सार्वजनिक स्वयं अपने स्तर से करेंगे। अभी वार्ता करके उनसे इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। पौड़ी जिले के श्रीनगर के श्रीकोट गंगानाली क्षेत्र में गुलदार ने एक बालिका को घायल करने के बाद वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया था, जिसको पौड़ी नागदेव रेंज रेस्क्यू कर लाया था, जहां गुलदार का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है। जानकारी देते हुए रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह ने बताया कि लगभग 7 वर्ष का नर गुलदार स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट में स्वस्थ पाया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा है कि चुनाव को सरल बनाने के लिए सुविधा पोर्टल तैयार किया गया, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया और प्रचार प्रसार की अनुमति के साथ वाहनों और हेलीकॉप्टर की अनुमति मिल सकती है। अभी तक कुल 2121 अनुमतियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1721 अनुमतियां प्रदान की गई है और 360 अनुमतियां जरूरी दस्तावेजों के न होने के कारण निरस्त की गई है। अभी तक जो अनुमतियां प्रदान की गई हैं, इसमें 2121 अनुमतियों की रिक्वेस्ट समस्त कैंडिडेट्स अथवा उनके पॉलिटिकल पार्टी द्वारा की गई थी। उसमें से अभी तक 1721 अनुमतियां निर्गत की जा चुकी हैं। 360 अनुमतियां ऐसी हैं जो कि अभी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट उसके साथ संलग्न न होने की वजह से अथवा सही प्रारूप पर अनुमोदन न होने की वजह से वो निरस्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो अभी शेष अनुमतियां हैं वो लंबित चल रही है, उसमें अभी कार्रवाई गतिमान है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ अब स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रही है, जहां पर वह पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम है। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यक्रम होगा। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी और राहुल जी का कार्यक्रम अभी होल्ड में है। आज रात या कल तक तय हो जाए कि वो कब यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम यहाँ पर लग रहा है, संभवतः अल्मोड़ा में वो कार्यक्रम होगा, वो भी आज में तय हो जाएगा। और अब इसके बाद आप देखेगा कि 2-3 दिन के अंदर कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आएंगे और चुनाव प्रचार में जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाली संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में चौबट्टा खाल में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सतपाल महाराज आदि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा समर्थन है। आप सब लोग देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, सब लोगों ने मन बनाया हुआ है इस बार भारी बहुमत से गढ़वाल लोकसभा से अनिल जी को, और हमारी और भी 2-4 सीटें, 500 सीटों पर कमल खिलेगा और भारी अंतर से जीतेंगे। ये बहुत ही प्रचंड समर्थन मिल रहा है। सभी मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं और सभी का ये नारा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो उसमें लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा वातावरण है। सभी चाहते हैं मोदी जी को मजबूत करें और डबल इंजन की सरकार बनाएं। केंद्र में भाजपा की सरकार होगी, यहाँ भी होगी तो बड़ी तेजी से विकास होगा।
A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें A1 टीवी।